आज हम पढ़ने वाले हैं कंप्यूटर फंडामेंटल के कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज। तो शुरू करते हैं हम। पहला क्वेश्चन है हमारे पास, अ प्रोसेस इज, ऑप्शन से इसके लिए सिंगल थ्रेड ऑफ एग्जीक्यूशंस, प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशंस, प्रोग्राम इन द मेमोरी टास्क। तो इसका जो राइट आंसर होगा कि प्रोग्राम क्या होता है, प्रोग्राम होता है प्रोग्राम इन द, प्रोसेस क्या होता है, प्रोसेस है हमारे पास प्रोग्राम इन द एग्जीक्यूशन। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, द वर्ड प्रोसेसिंग फीचर्स डेट कैचेज मोस्ट रैंडम टाइपोग्राफिकल एरर्स एंड मिसस्पेलिंग इज नोन एज। तो यहाँ पे पूछा गया है एरर्स और मिसस्पेलिंग का जो रेंडमली जो कैच करता है तो वर्ड प्रोसेसिंग में उसको क्या बोलते हैं, वो मतलब फीचर्स कौन सा है उसका। तो ऑप्शन है हमारे पास ग्रामर चेकर, स्पेल चेकर, वर्ड चेकर, नन ऑफ दिस। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, स्पेल चेकर, जो एरर्स एंड मिस स्पेलिंग को कैच करता है। चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास थर्ड नंबर, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन की स्मॉलेस्ट यूनिट हमें बतानी है। ऑप्शन से अ बिट, अ बाइट, अ ब्लॉक, अ निबल। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, अ बिट इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द इंफॉर्मेशन। चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, व्हाट इज द डेसिमल इक्विवेलेंट ऑफ द बाइनरी नंबर 10111। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे पास दो तरीके, एक तो 10111, इसको लिखेंगे हम बाइनरी फॉर्म के लिए 1 2 3 1 2 4 8 16। तो सबसे पहले 16 4 2 प्लस 1, तो इसका आंसर आएगा 23। ये था, हमें चेंज करना था 10111 बाइनरी में था, इसको हमें डेसिमल में चेंज करना था। तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर 23। इसका सेकंड मेथड भी देख लेते हैं हम, सेकंड किस तरीके से। सेकंड के लिए हम करेंगे इसको सॉल्यूशन 1 इंटू 2 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 1 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 2 प्लस 1 इंटू 2 की पावर 3, यहाँ 0, यहाँ पे हमारे पास 0 फोर्थ लेटर पे, प्लस 1 इंटू 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 16, 2 की पावर 2 4, ये तो 0 हो गया, इसकी वैल्यू तो हमारे पास 0 हो गई। 2 प्लस 2 की पावर 0 1 इक्वल टू 23। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, व्हाट इज द टर्म ऑफ अ टेम्परेरी स्टोरेज एरिया डेट कंपनसेट फॉर डिफरेंस इन डेटा रेट एंड डेटा फ्लो बिटवीन डिवाइसेस। ऑप्शन से बफर, बस, चैनल, मॉडेम। पूछा है हमसे कि टेम्परेरी स्टोरेज एरिया पूछा है जो कंपनसेट करता है डिफरेंस इन डेटा रेट एंड डेटा फ्लो डिवाइस के बीच में। तो इसका सही आंसर होगा, वो होगा हमारे पास बफर, क्योंकि बफर ही एक टेम्परेरी स्टोरेज एरिया है, स्टोरेज एरिया। चलते नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, हाउ मेनी कलर्स डॉट्स मेक अप वन कलर पिक्सल ऑन अ स्क्रीन। तो इसके लिए ऑप्शन है 265, 16, 8, 3। तो इसका सही आंसर होगा हमारे पास 3 इज द राइट आंसर। पिक्सल ऑन ए स्क्रीन, कलर के लिए पूछा है तो 3 RGB, रेड, ग्रीन और ब्लू, RGB ब्लू, ये हमारे पास 3 कलर्स है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज इन द करेक्ट वैल्यूज ऑफ दिस हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल कोड के लिए हमें वैल्यू बतानी है। तो 1F.01B। लास्ट ऑप्शन से एक बार हम देख लेते हैं, 35, 32, 31, 30। तो मतलब पॉइंट के आगे वाली वैल्यू सारी सेम नहीं है, और लास्ट वाली वैल्यू भी चेक कर लेते हैं, 006598, 006598, 006598, 006598। यानी कि लास्ट की जो सब ऑप्शंस की सारी वैल्यूज एक सेम है। तो हम सबसे पहले जो है वो आगे वाले को चेक कर लेते हैं, 1F। तो F की वैल्यू होती है, हमें पता है F की वैल्यू हमारे पास होती है 15
और 1 की वैल्यू है ही से 1, तो चेक करते हैं हम, क्योंकि 1 to 9 तो सेम रहता, 0 to 9 1 to 9 तो सेम रहता है। उसके बाद में 10 को हम a लिख देते हैं, 0 to 9 सेम, 10 को a, 11 को b, 12 को c, 13 को d, 14 को e और 15 को f। इस तरीके से इसको डिनोट करते हैं। तो 15 हमारे पास, तो 15 को लिख देंगे हम, f को लिख देंगे हम 15। तो इस सब आगे वाले पोर्शन को हम सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि इसी से हमें जल्दी आंसर मिल जाएगा। अगर हम पीछे वाले करेंगे तो सबके ऑप्शन सेम है। तो सोल्व करते हैं, 15 इंटू 16 की पावर 0 प्लस 1 इंटू 16 की पावर 1, तो 16 प्लस 15, क्योंकि 16 की पावर 0 इक्वल टू 1 हो जाता है, तो 15 इंटू 1, तो इसका आंसर है हमारे पास 31। तो इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी, 31.006598। तो इसलिए हम पीछे वाले को सोल्व करने की जरूरत नहीं, क्योंकि पीछे वाले की वैल्यू 0 1 b की वैल्यू हमारे पास 00659118 ही थी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट है हमारे पास, हाउ इज द डेटा स्टोर ऑन द डिस्क्रीट, इंक, लेजर बबल्स, मैग्नेटिज्म, सर्किट्स। तो डिस्क्रीट में डेटा को स्टोर करते हैं मैग्नेटिज्म के फॉर्म में, और ये एक डिस्क्रीट जो है ये है हमारे पास रिमूवेबल डेटा स्टोरेज, ये रिमूवेबल डेटा स्टोरेज है। चलते हैं हम नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट्स ऑन द वीडियो मॉनिटर। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए कैरेक्टर, पिक्सल, बाइट, बिट्स। तो यहाँ पे हमसे पूछा है स्मॉलेस्ट विजुअल एलिमेंट्स ऑन अ वीडियो, तो जिसका सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर बी, पिक्सल इज द स्मॉलेस्ट एलिमेंट, स्मॉलेस्ट एलिमेंट, पिक्चर एलिमेंट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास 10 नंबर, विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट्स इज द प्राइमरी एलिमेंट्स इन कंप्यूटर चिप्स। तो जो प्राइमरी नेचुरल एलिमेंट्स इज द प्राइमरी एलिमेंट्स इन कंप्यूटर चिप्स, तो किस चीज की वो बनी होती है, सिलिकॉन, कार्बन, आयरन, यूरेनियम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, कि वो सिलिकॉन की बनी होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम इनेबल्स यू टू कैलकुलेट नंबर्स रिलेटेड टू रो एंड कॉलम। नंबर एंड रो को कैलकुलेट करने के लिए बताना है, तो विंडोज प्रोग्राम, स्प्रेडशीट प्रोग्राम, ग्राफिक प्रोग्राम, वर्ड प्रोग्राम। तो कौन सा प्रोग्राम होता है जिसमें रोज एंड कॉलम्स के नंबर्स को कैलकुलेट किया जाता है, तो वो है हमारे पास स्प्रेडशीट, जिसे हम एक्सेल भी बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है, which of the following is the structured programming technique that graphically represent the detailed step required to solve a program। स्ट्रक्चर्ड प्रोग्रामिंग टेक्निक बतानी है हमें, तो ऑप्शंस देखते हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, सूडो कोड, फ्लो चार्ट, टॉप डाउन डिजाइन। तो स्टेप बाय स्टेप के लिए जो होता है वो होता है हमारे पास फ्लो चार्ट। सबसे पहले हम स्टेप 1 स्टार्ट, देन उसके जो फीचर्स होंगे, कौन कौन से स्टेप्स हम काम में लेंगे, तो उसके लिए यहाँ लिखेंगे। लास्ट में जो स्टेप होगी वो होगी हमारे पास एंड की। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू इज द करेक्ट वैल्यू ऑफ दिस हेक्साडेसिमल कोड ABCDEF। यहाँ पे हमें बताया नहीं कि किस में कन्वर्ट करना है, तो जब भी कुछ नहीं दिया हो तो डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। तो हमें हेक्साडेसिमल की वैल्यू दी हुई है ABCDEF 16, हमें इसे डेसिमल में कन्वर्ट करना होता है। A10, B11, C12, D13, E14 और F15। तो हम इसे लिख लेते हैं एक बार। 15 इंटू 16 की पावर 0, 14 इंटू 16 की पावर 1 प्लस 13 इंटू 16 की पावर 2 प्लस 12 इंटू 16 की पावर 3 प्लस 11 इंटू 16 की पावर 4 प्लस 10 इंटू 16 की पावर 5। अब कैलकुलेशन काफ़ी
लेंदी हो जाती है, इसलिए हम इसको सोल्व करने के लिए देखते हैं। यहाँ पे सबसे पहले 16 की पावर 0 यानी कि 1 हो गया इंटू 15, तो यहाँ पे हमें लास्ट में तो मिलेगा 15 प्लस यहाँ पे हमें पता है कि 16 की पावर 1 है, तो 16 इंटू 14 करेंगे तो हमें लास्ट की वैल्यू चाहिए 16 को 4 से, तो लास्ट जो लेटर है वो आएगा हमारे पास 4। अब यहाँ पे 16 का स्क्वायर है, 16 का स्क्वायर करते हैं तो 256 आता है, तो लास्ट की वैल्यू आती है हमारे पास 6 इंटू 3, तो यहाँ पे हमारे पास आएगा 8। इसके बाद में हम देखते हैं 16 की 3 तो भी लास्ट में 6 तो 2 आएगा। यहाँ पे लास्ट है 6 तो 1 से इंटू करेंगे तो भी 6, यहाँ पे हमारे पास 6, तो यहाँ पे 0 है तो लास्ट में आएगा 0। हम इसको इसलिए चेक करें क्योंकि हमारे पास जो लास्ट अंक है वो सब में चेंजेस है, एक में 5 है, एक में 9 है, एक में 2 है, एक में 3 है, और अगर हम कैलकुलेशन करेंगे तो काफ़ी लेंथी हो जाएगा। तो देखते हैं इसको 6 8 2 + 2 8 प्लस 8 16 और 4 20 और 5 25, यानी कि लास्ट के जो अंक है हमारे पास वो आना चाहिए 5, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 11259375 इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। आउटपुट डिवाइस बताना है कीबोर्ड, माउस, लाइट पेन, वीडियो। तो कीबोर्ड भी इनपुट डिवाइस है, माउस भी इनपुट डिवाइस है, लाइट पेन भी इनपुट डिवाइस है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी वीडियो, जिसे हम बोलते हैं विजुअल डिस्प्ले यूनिट, और ये कैथोड रे ट्यूब पर आधारित है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनपुट डिवाइस। इनपुट डिवाइस बताना है प्लॉटर, प्रिंटर, वीडियो, माउस, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। इसे हम पॉइंटिंग डिवाइस भी बोलते हैं, पॉइंटिंग डिवाइस। प्लॉटर भी आउटपुट डिवाइस है, प्रिंटर भी, वीडियो भी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एक्सटेंशन ऑफ द नोटपैड। नोटपैड का एक्सटेंशन बताना है .txt, .xls, .ppt, .bmp। यहाँ पे .xls तो हमारे पास एक्सेल का है, ppt पावर पॉइंट का है, पावर पॉइंट, और bmp हमारे पास इमेज का है। .xlsx इसको भी लिख सकते हैं ऐसे, और .pptx इसको भी लिख सकते हैं हायर वर्जन में, और .txt जो है वो है हमारे पास नोटपैड का एक्सटेंशन, और इसका मतलब होता है हमारे पास अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट, अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास बायोस इज यूज्ड। बायोस की फुल फॉर्म होती है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यहाँ पे ऑप्शन से बाय ऑपरेटिंग सिस्टम, बाय कंपाइलर, बाय इंटरप्रेटर, बाय एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो यहाँ पे हमारे पास जो सही आंसर होगा बायोस होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सिस्टम जो रोम में लोड होता है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास 18 नंबर क्वेश्चन, व्हाट इज द मीन ऑफ द बूटिंग इन द सिस्टम। बूटिंग का मतलब क्या होता है सिस्टम के अंदर। रिस्टार्ट कंप्यूटर, इंस्टॉल द प्रोग्राम, टू स्कैन, टू टर्न ऑफ। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। बूटिंग का मतलब होता है रीस्टार्ट द कंप्यूटर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है अ कंप्यूटर is accurate but if the result of the computation is false, what is the main reason for it। अगर कंप्यूटर एक्यूरेट है और अगर उसका रिजल्ट जो उसने जो कंप्यूट किया है वो अगर गलत है तो इसका मेन रीजन क्या हो सकता है। पावर फेलियर, द कंप्यूटर सर्किट, इनकरेक्ट डेटा एंट्री, डिस्ट्रैक्शंस। इसका जो सही आंसर है वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर सी कि अगर उसमें हमने डेटा ही अगर गलत दिया है तो वो कहाँ से सही रिजल्ट देगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। द सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इज लोकेटेड इन। सीपीयू को कहाँ पे रखा जाता है। तो हार्ड डिस्क, सिस्टम यूनिट, मेमोरी यूनिट, मॉनिटर। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, सिस्टम यूनिट में इसके रखा जाता है। हार्ड डिस्क भी इसके अंदर और मेमोरी यूनिट भी इसी के अंदर होती है और मॉनिटर उसका विजुअल डिस्प्ले होता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच वन ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप कंटेन्स ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन।
ग्राफिकल फाइल एक्सटेंशन बताना है तो ऑप्शन है जेपीजी, सीपीएक्स, जीसीएम, जीआईएफ, टीसीई, डब्ल्यूएमएफ, टीसीपी, जेपीजी, बीएमपी, जेपीजी, जीआईएफ, बीएमपी। तो ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ये सारे के सारे ग्राफिकल फाइल के एक्सटेंशन है। इनकी हम फुल फॉर्म देख लेते हैं। सबसे पहले जेपीजी, ज्वाइंट फोटोग्राफिक एक्सपर्ट ग्रुप। सेकेंड है जीआईएफ, जीआईएफ की देख लेते हैं हम, ग्राफिक्स इंटरचेंज ग्रुप। लास्ट है हमारे पास बीएमपी। बीएमपी की होती है बिटमैप इमेज, बिटमैप इमेज फाइल। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज इक्वल टू गीगाबाइट। गीगाबाइट के इक्वल पूछा है इसने, 1 GB के इक्वल। तो हमें पता है 1024 MB राइट आंसर होता है। तो देख लेते हम इसमें कौन सा है, 1024, 1512 GB, 1024 MB मेगाबाइट और 1024 बिट। तो ऑप्शन नंबर सी है, 1024 मेगाबाइट MB इज द राइट आंसर। 1 MB इक्वल टू होता है 1024 KB और 1 GB इक्वल टू होता है 1024 MB। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास हाउ मेनी बाइट्स डज 4 किलोबाइट रिप्रेजेंट। 4 किलोबाइट को रिप्रेजेंट कौन करता है। जब हमें पता है कि 1 KB इक्वल टू 1024 होता है तो 4 KB की हमें वैल्यू बतानी है। तो 4 इंटू 1024 ये बाइट में है, तो 4096 बाइट इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन देख लेते हैं, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ प्रोग्राम एक्ट्स एज एन इंटरमीडिएरी बिटवीन अ यूजर ऑफ अ कंप्यूटर एंड द कंप्यूटर हार्डवेयर। कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर में कौन एक मिडवेयर में काम करता है, मिडिल में। तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम, यूजर थ्रेड, सुपर थ्रेड, एप्लीकेशन प्रोग्राम। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, जो एक इंटरफेस प्रदान करता है कंप्यूटर और कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में कनेक्शन। तो चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है व्हाट काइंड ऑफ द लैंग्वेज कैन कंप्यूटर अंडरस्टैंड। तो ऑप्शन है नॉर्मल लैंग्वेज, कंप्यूटर लैंग्वेज, असेंबली लैंग्वेज, हाई लेवल लैंग्वेज। तो इसका सही आंसर होगा वो है असेंबली लैंग्वेज। अगर यहाँ पे हमारे पास मशीन लैंग्वेज होता तो 4 राइट आंसर होता, बट अभी यहाँ पे मशीन लैंग्वेज नहीं है तो असेंबली लैंग्वेज इज द राइट आंसर। ये एक स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है। चलता है नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास नंबर 6, दिस बाइनरी कोड 10, इसको हमें चेंज करना है। बाइनरी नंबर दिया हुआ है हमारे पास और हमें इसको चेंज करना है। अगर कुछ भी नहीं दिया हो तो डेसिमल में ही चेंज करा जाता है। तो देखते हैं इसको, 1011 ये है बाइनरी में, इसे चेंज करना है डेसिमल में। तो इसको चेंज करते हैं सबसे 1011 1248 10 11। तो ये तो आ गया हमारे पास 11। तो ऑप्शन देखते हैं ए और सी दोनों में, तो बी और डी ऑप्शन हमारा रॉन्ग हो जाएगा। तो 111 से चेक, 4 टाइम्स 1 ये भी बाइनरी में, हमें चेक करना है इसको डेसिमल में। तो 4 टाइम्स 1 1248। तो ये होता है हमारे पास टोटल 8 4 12 13 15, टोटल 15। तो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, 11 और 15। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट वन ऑफ द इंटरनल कंपोनेंट ऑफ अ सीपीयू। सीपीयू का कौन सा इंटरनल कंप्यूटर कंपोनेंट नहीं है। तो कंट्रोल सीक्वेंसर, एमडीआर, एमएआर, फ्लॉपी डिस्क। तो फ्लॉपी डिस्क इसका एक मेमोरी डिवाइस है, मेमोरी स्टोरेज है, जो एक आउटर में है, आउटर पार्ट में होता है। चलते हैं नेक्स्ट पे, क्योंकि सेकेंडरी, इसे हम सेकेंडरी स्टोरेज भी बोल सकते हैं, सेकेंडरी स्टोरेज भी है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द स्पीड ऑफ द कंप्यूटर मेजर इन। कंप्यूटर की स्पीड किस में मेजर की जाती है, नैनो सेकेंड, किलो सेकेंड, गीगाहर्ट्ज, मेगाबाइट। तो जिसका सही आंसर है वो है हमारे पास गीगाहर्ट्ज। गीगाहर्ट्ज में
GHz में हम कंप्यूटर की स्पीड को मेजर करते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द रैम। रैम की फुल फॉर्म बतानी है। रिमोट एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रिमोट एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। दो ऑप्शन सेम है तो इसका आंसर हम ले रैंडम एक्सेस मेमोरी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द DRAM। डायनामिक रिमोट एक्सेस, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक डिपेंडेंट रिमोट एक्सेस मेमोरी, डिपेंडेंट रैंडम एक्सेस मेमोरी। हमें पता है कि रैंडम एक्सेस मेमोरी तो राइट आंसर और डायनामिक, तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। और इसे हमें रिफ्रेश करने की टाइम से रिफ्रेश करने की जरूरत पड़ती है इस रैम। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है which one of the following software application would be the most appropriate for performing numerical and statistical calculations। न्यूमेरिकल और स्टैटिक कैलकुलेशन के लिए हमारे पास जो सॉफ्टवेयर होता है वो किस में यूज में होता है? डेटाबेस, डॉक्यूमेंट प्रोसेसर, ग्राफिक्स पैकेज, स्प्रेडशीट। तो यही हमारा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, जिसे हम एक्सेल भी बोलते हैं। मैंने लास्ट में भी देखा था कैलकुलेशन इसी में होती है, रो एंड कॉलम के बेस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास 32 क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कंसिडर्ड हार्डवेयर। हार्डवेयर में कौन कंसिडर्ड नहीं होगा? ऑपरेटिंग सिस्टम, CPU, कीबोर्ड, हार्ड डिस्क। तो नीचे के तीनों ही हमारे पास हार्डवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक सॉफ्टवेयर है जिसे हम सिस्टम सॉफ्टवेयर भी बोलते हैं, सिस्टम सॉफ्टवेयर। चलते हैं नेक्स्ट पे। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्सक्लूसिवली सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस, SASD। सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस कौन सी है? हार्ड डिस्क, फ्लॉपी डिस्क, मैग्नेटिक टेप, DVD। तो इसका सही आंसर है मैग्नेटिक टेप इज द राइट आंसर। यह है हमारे पास सीक्वेंशियल एक्सेस स्टोरेज डिवाइस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास ABC has created a story of 10 pages but only want to print the first 2 pages. Which printer command should he choose? उसके पास टोटल 10 पेजेस उसने क्रिएट किए हैं जिसमें से फर्स्ट 2 पेज को ही वो प्रिंट लेना चाहता है। तो उसके लिए हमें क्या कमांड यूज में लेना पड़ेगा? प्रिंट में क्या लिखना पड़ेगा कि ओनली फर्स्ट और सेकंड पेज ही उसका प्रिंट हो। तो प्रिंट ऑल करते हैं तो सारे प्रिंट हो जाएंगे। प्रिंट सेटअप पे तो सेटअप करना पड़ेगा, प्रिंट प्रीव्यू में तो देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। प्रिंट फ्रॉम 1 to 2। तो 1 to 2 लिखते ही तो फर्स्ट और सेकंड दोनों पेज उसके प्रिंट हो जाएंगे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द SRAM। तो ये स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। और इसे रिफ्रेश करने की जरूरत नहीं होती है। हमने जो अभी DRAM पढ़ी थी उसको रेगुलर रिफ्रेश करने की जरूरत होती है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द USB की फुल फॉर्म बतानी है। अनशील्डेड सिस्टम बोर्ड, यूनिवर्सल सिस्टम बोर्ड, यूनिडिफाइंड सिस्टम बस, यूनिवर्सल सीरियल बस। तो इसका नाम ऑप्शन डी है, यूनिवर्सल सीरियल बस इज द राइट आंसर। ये कम्युनिकेशन करती है 2 डिवाइस के मध्य, कम्युनिकेशन बिटवीन 2 डिवाइसेस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डेटा स्टोरेज मीडिया। डेटा स्टोरेज मीडिया का कौन सा एक ऑप्शन नहीं है इसमें से? देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस, मैग्नेटिक टेप, मैग्नेटिक डिस्क, ऑप्टिकल डिस्क। तो ऑप्शन नंबर ए डेटाबेस, क्योंकि डेटाबेस में तो हम डेटाबेस में डेटा को स्टोर किया जाता है। और यहाँ पे मैग्नेटिक टेप और ये सारी की सारी जो है ये हमारे पास सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज है, सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास
What is 5 मेन कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के जो मेन 5 कंपोनेंट्स हैं उनके बारे में हमें बताना। तो देखते हैं हम ऑप्शंस एक बार। CPU, CD-ROM, माउस, कीबोर्ड, साउंड कार्ड। मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर, मोडेम, कीबोर्ड, वर्ड प्रोसेसर, प्रिंटर, स्क्रीन। CPU, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट, आउटपुट। इसका जो डी ऑप्शन है ये राइट है। CPU, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट डिवाइस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस, ये सारी चीज़ें होनी जरूरी। अगर हमारे पास यहाँ पे CD-ROM नहीं होगा तो भी कंप्यूटर चलेगा, साउंड कार्ड नहीं होगा तो भी हमारा कंप्यूटर चलेगा, साउंड नहीं आएगा। मेमोरी, वीडियो कार्ड, मॉनिटर, सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर। अगर वीडियो कार्ड नहीं होगा तो भी हमारा कंप्यूटर प्ले होगा। इसमें मोडेम नहीं होगा तो भी हमारा कंप्यूटर चलेगा, इस प्रिंटर नहीं होगा तो भी चलेगा। हमें चाहिए CPU, मेमोरी, सिस्टम बस, इनपुट और आउटपुट डिवाइस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज अ बाइनरी नंबर? बाइनरी नंबर हम जानते हैं 0 1 की फॉर्म में होता है। तो यहाँ पे 2 नहीं, 0 नहीं, 2 नहीं। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट, 0 and 1 की फॉर्म में होता है। Which of the following statement is correct regarding a template prepared by a word processing package? Any document can be saved as a template. Default template is used when you create a new file. Many template contains text that gives one advice on how to use the template. Default settings are reflected by the normal document template and cannot be written. तो इसका सही आंसर होगा, हम देखते हैं उसको। एनी डॉक्यूमेंट कैन बी सेव्ड एज अ टेम्पलेट। तो किसी भी डॉक्यूमेंट्स को हम टेम्पलेट के थ्रू सेव कर सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी द करेक्ट डिस्क्रिप्शन फॉर द वर्म वायरस? इट infect the boot sector, it propagate through the internet and email, it has no effect in increasing the internet traffic, it altered the folder structure। तो जो इसके लिए सही आंसर होगा वो है हमारे पास वर्म वायरस किस तरीके से डिस्क्रिप्शन देता है उसका। इट प्रोपोगेट थ्रू द इंटरनेट एंड ईमेल। तो ये वर्म होता है, ये इंटरनेट या ईमेल के जरिए हमारे कंप्यूटर में आ जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास हार्ड डिस्क ड्राइव कैन बी डायरेक्टली कनेक्टेड टू अ पीसी वाया अ SCSI इंटरफेस, पैरेलल इंटरफेस, WAN इंटरफेस, USB इंटरफेस। तो जिसका सही आंसर होगा वो है हमारे पास ऑप्शन नंबर ए, SCSI के थ्रू हमारे कंप्यूटर में ही कनेक्ट हो जाता है। अब यहाँ पे हम देखते हैं SCSI की फुल फॉर्म क्या होती है। ये होती है स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग स्टेटमेंट। MS Excel create workbook and each workbook may contain more worksheets. A worksheet in MS Excel 2000 package has a maximum of 265 columns and 65536 rows. Columns are identified a number and row identified by the letters. Cells are identified by the column letter and the row number। तो हम देखते हैं इसमें ए पढ़ते हैं वापस। MS Excel create workbook and each workbook में contain more worksheets। सही है ऑप्शन नंबर ए। और MS Excel 2000 पैकेज में जो 256 कॉलम्स एंड 65536 रोज होती है, सही है ये भी। कॉलम आर आइडेंटिफाइड बाय नंबर एंड रो, ये रॉन्ग है। लेटर प्लस नंबर दोनों से की जाती है। सेल आर आइडेंटिफाइड बाय द कॉलम लेटर एंड द रो नंबर्स, ये सही है। तो इसमें देखते हैं ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, ABD। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है द यूज ऑफ द IC इन अ कंप्यूटर हैज। द यूज ऑफ द IC इन अ कंप्यूटर हैज। ऑप्शन से इंक्रीज द अमाउंट ऑफ हीटिंग, reduce the size and the cost of the computer, reduce the peripheral device to be used, reduce the performance capacity of the computer। तो ऑप्शन नंबर बी reduce the size, ये हमारे पास ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। ये थर्ड जनरेशन जो IC था ये हमारे पास थर्ड जनरेशन में आया था, थर्ड जनरेशन। इसके पहले हम सेकंड जो जनरेशन थी इसमें
ट्रांजिस्टर का यूज लेते थे। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है कंसिडर द फॉलोइंग पाथ सी डिवाइस मॉड्यूल मॉड्यूल 1 व्हाट इज द फाइल ऑफ द नेम इज इन दिस पाथ डिवाइस मॉड्यूल मॉड्यूल 1 सी। तो सी फोल्डर के अंदर एक डी फोल्डर के नाम डिवाइस नाम से फोल्डर है और मॉड्यूल नाम से फोल्डर है, उसके अंदर हमारे पास सबसे लास्ट में जो होगी वो ही हमारे पास फाइल नेम होगा मॉड्यूल 1। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है हमारे पास व्हाट इज द फुल फॉर्म SCSI। हमने अभी लास्ट में देखा था SCSI की फुल फॉर्म स्टैंडर्ड कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस, स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस। तो ऑप्शन नंबर बी स्मॉल कंप्यूटर सिस्टम इंटरफेस हमने भी लास्ट में देखा था, जो सेंड द डेटा बिटवीन कंप्यूटर एंड एक्सटर्नल डिवाइस, एक्सटर्नल डिवाइस और कंप्यूटर के बीच में डेटा को ट्रांसफर करने का काम करता है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इनपुट डिवाइस। कौन सा इनमें इनपुट डिवाइस नहीं है। कीबोर्ड इनपुट डिवाइस होता है, माउस जिसे हम पॉइंटिंग डिवाइस के नाम से भी जानते हैं, स्कैनर ये हमारे हार्ड कॉपी को सॉफ्ट कॉपी में कन्वर्ट करता है, स्पीकर राइट आंसर। स्पीकर एक हमारा आउटपुट डिवाइस है। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ द ब्राउजर सॉफ्टवेयर। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये हमारा एक वर्ड सॉफ्टवेयर है, वर्ड प्रोसेसिंग। नोटपैड, इंटरनेट नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। तो ऑप्शन नंबर डी इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है हमारे पास ब्राउजर सॉफ्टवेयर है। यहाँ होता नेटस्केप नेविगेटर, तो ये हमारे पास ब्राउजर होता। चलते हैं। और नोटपैड हमारे पास है टेक्स्ट एडिटर, टेक्स्ट एडिटर। चलते हैं लास्ट क्वेश्चन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग कमांड कैन बी यूज टू कॉपी अ फाइल। कंट्रोल प्लस XY, कंट्रोल प्लस 2, कंट्रोल C, कंट्रोल। तो ऑप्शन नंबर सी कंट्रोल प्लस C से होती है कॉपी, कंट्रोल प्लस X से होता है कट, कंट्रोल प्लस V से होता है पेस्ट, कंट्रोल प्लस Z से होता है अंडू, कंट्रोल प्लस Y से होता है रीडो। ये सारे शॉर्ट कीज है। इसी के साथ हम हमारा आज का सेशन समाप्त करते हैं। धन्यवाद।